ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप स्वयं ही भोग्य हैं, पर पदार्थ आपके भोग्य नहीं है। सुखी होने के लिए अंतर्दृष्टि कर हमें अपने को ही भोगना है। इतना मात्र मोक्ष का उपाय है। जो वस्तुएं हमारी नहीं है, वे हमारे द्वारा भोगे जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार स्व पर का विवेक कीजिए। अनादि से हमने पर पदार्थ को बारंबार भोगा है। अपने को ही भोगने से चूके हैं। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा है, वही हम हैं और वही भोगे जाने योग्य है। उसी में सुख दुख का परिणाम होता है। अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर ही रखिए। हम ही सुख स्वभावी हैं। सुख के लिए हमें अपने से युक्त रहना है। बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है। शरीर में वेदना होने पर ही हम अपने शरीर से जुड़ते हैं और आराम की स्थिति में हम अपने से नहीं जुड़कर विषयों से जुड़ते हैं और यही हमारी भूल रही है, जिस भूल को हमने सुधारना है। अपने भोग में ही हम उत्तम सुख पाते हैं, पर के भोग में नहीं, मूर्त पदार्थों के भोग में नहीं। मूर्त अमूर्त का ही भेद विज्ञान कीजिए। मूर्त अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है और अपनी अमूर्त का या इंद्रिय गोचर नहीं होने पर भी यहाँ सुख दुख का परिणाम होने से संवेदन गोचर है। अंतर्दृष्टि करके हमें अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है वह अनुभव में आती है, वेदन में आती है। इसलिए अंतर्दृष्टि करना मात्र मोक्ष का मार्ग है। और ये कार्य हमको करना है। आज करें, कभी भी करें, जब करें तब सुखी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अपनी सीमाएं हमारे अनुभव में आती हैं। ऊपर से नीचे तक, बाएं से दाएं, आगे से पीछे तक हमारा हर भाग अनुभव में हमारे द्वारा लिया जा सकता है। हम अपने अंतर में विचरण कर सकते हैं। हर भाग में जो आराम या वेदना की स्थिति है उसको भोग सकते हैं। सुख स्वभावी होने से हम ही भोगता है, मूर्त पदार्थ भोगता नहीं है। चेतन ही चेतता है, अर्थात सुख दुख का अनुभव करता है। अचेतन में सुख दुख नहीं होता, वे चेतते नहीं है।
सुख दुख को नहीं भोगते हैं। वे ज्ञान रहित हैं और हमको मूर्त के संबंध से ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, विचार करने की शक्ति प्राप्त हुई है, बस उससे स्वपर का विचार कर लीजिए और अनुभव करके देख लीजिए कि अंतर्दृष्टि से शांति का अनुभव होता है और इंद्रिय ज्ञान में रहने से हम निरंतर आकुलता को ही भोगते हैं, अपने स्वास्थ्य को ही बिगाड़ते हैं, स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। मूर्त पदार्थों को विस्कुंभ जानो, क्योंकि उनके निमित्त से हमने अनंत बार प्राण गंवाए हैं, नाना दुख को भोगा है। अपनी अमूर्त काया को ही अमृत कुंभ जानिए, जिसको हमने भोगना है निर्वाण पाने के लिए, उत्तम अविनाशी सुख पाने के लिए। मोक्ष मार्ग समझने के लिए तो अति अल्प है, पर आचरण करने के लिए विस्तार रूप है। स्नेह से ही हम अपनी आदत को बदल पाते हैं। बहिर्मुखता की आदत को मिटाकर अंतर्मुख होना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है, इससे अधिक नहीं है। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए भोगता है। इंद्रिय ज्ञान में हम पर को भोगते हैं, वास्तव में तो हम अपने में उत्पन्न वैश्विक सुख दुख को भोगते हैं, क्योंकि पर को भोगा जाना संभव नहीं है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उनका भोग नहीं होता। अन्य जीवों के सुख दुख का हमको भोग नहीं होता, तो भोग वास्तव में सदा अपना ही होता है। पर लक्ष्य में वैश्विक सुख दुख का और स्वलक्ष्य में अतीन्द्रिय सुख का। और कदाचित जब तक निर्वाण नहीं हो तो स्वलक्ष्य में कुछ शारीरिक वेदना का भी अनुभव होता है, पर उस अनुभव को करके हम आगामी काल के लिए अपने अमूर्त शरीर को वेदना रहित करते हैं। इसलिए पर पदार्थों को भोगना समाप्त कीजिए और अपने को भोगना प्रारंभ कीजिए। बाहर में पर पदार्थ है और भीतर में अपना पदार्थ है। अपने पदार्थ के भोग में हम निराकुल रहते हैं। पर से विमुख रहना है, अपने सन्मुख रहना है। पेट से पांव तक हमारी काया विशाल है, थोड़े थोड़े प्रदेशों से छोटे छोटे भाग से इसको अनुभव में लीजिए। इस प्रकार हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को स्वस्थ रखना है और उसके स्वस्थ रहने से ही हम सुख का अनुभव करते हैं। बाह्य वस्तुओं के भोग में हम रोगी होते हैं, इसलिए कहा है भोगी ठकावे। बाह्य पदार्थ जो पर है, अपने नहीं है, उनके भोग से विरक्त होना है। बालू पेल कर तेल नहीं पाया जा सकता है, ऐसे ही मूर्त पदार्थों को विषय कर उनको भोगने के प्रयत्न में हम सुख को नहीं पा सकते हैं।
वैश्विक सुख दुख होता है, और वैश्विक सुख भी वास्तव में दुख ही है। और बाद में कदाचित परोपकार आदि शुभ कार्यों को करें तो वे कार्य भी हमारे संसार के ही हेतु हैं, हमें संसार में ही रखते हैं। तो शुभ अशुभ का दोनों ही कार्यों से विरक्त होना है और केवल अपने को भोगते हुए रहना है। परोपकार आदि में हम वास्तव में पर पदार्थों को ही भोगने का प्रयत्न करते हैं, उनसे ही सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, और वह होना संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस काम में कोई समय नहीं लगता है, बस उपयोग को पलटना पड़ता है, बाहर से भीतर आना होता है, और उसमें वास्तव में कोई समय नहीं लगता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में हम तत्काल ही प्रवृत्ति कर सकते हैं, बस अपने सन्मुख बने रहने का यत्न करना है। अनादि से मूर्त पदार्थों को ही भोगने से हमारी वृत्ति मूर्त पदार्थों को पाने की ही होती है, उनसे सुख पाने का हम प्रयत्न करते रहते हैं। अपने को भोग का विषय बदलना है, पर का त्याग करना है और अपना ग्रहण करना है। पर से विरक्त होना है, पर को भोगना ही कुशील है, कर्मजनक है। इंद्रिय ज्ञान स्वयं कुशील है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना वास्तव में कर्मजनक है। और हम जब अपना अनुभव करते हैं तो हम गुप्त रहते हैं, बाह्य जगत से फिर हमारा सरोकार नहीं रहता, कोई संबंध नहीं रहता, और संबंध रहित जीव ही वास्तव में सुखी होता है। तो जगत से सब नाता तोड़ना है, तभी वास्तव में हम उत्तम सुख को पाते हैं। क्योंकि जगत परद्रव्यों का बना हुआ है, हमारा अंतर जगत हमारे ही आत्म प्रदेशों से बना है, वही हमारे द्वारा ग्राह्य है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए और प्रसन्नता से लाइए कि हम मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं। जिस मार्ग को हमने आज तक स्पर्श नहीं किया, हम उस मार्ग पर अब चलने लगे हैं। ललाट का भाग यही अपने भोग का स्वरूप है। अपना भोग ही उत्तम भोग है। अपने भोग से विरत नहीं रहना है, निरंतर हमें अपने को भोगना है। और जितने समय भी हम अपने को नहीं भोगते तो नियम से फिर हम पर को भोगते हैं, और पर को भोगना ही अपराध है, जिसका हमें दुख रूप से दंड भोगना पड़ता है। जितना भी हमने दुख भोगा है आज तक, वह मूर्त पदार्थों को भोगने के प्रयत्न से ही भोगा है।
तो मोक्ष मार्ग मूर्त पदार्थों से विरक्त होने रूप है। और जो भी पदार्थ बाहर ज्ञात होता है वह पदार्थ मूर्त है। अमूर्त तो ज्ञान में आता नहीं है। अनंत जीव मुक्त हो गए हैं, प्रकट अमूर्त हो गए हैं, लेकिन एक भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। और एक योनि से दूसरी योनि में जाते हुए जीव मार्ग में भी हमें ज्ञात नहीं होते। हालांकि अभी वे मूर्त कार्मण काय से बंधे हैं, तथापि वह कार्मण काय इतनी सूक्ष्म है कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती। स्थूल मूर्त पदार्थों को विषय करने से ही हम सकल दुखों को भोगते हैं। तो मूर्त पदार्थ जिनको लोक में धन संज्ञा है, उनके प्रति अपना अनुराग समाप्त करिए। मूर्त पदार्थों का राग ही वास्तव में हमको नाना दुख देता है। राग आग दये सदा ताते समामृत छेये, चिर भजे विषय कसाय अब त्याग निज पद बेये। मूर्त पदार्थों को अनंत काल से भोग रहे हैं और अपनी अमूर्त काया को केवल वेदना होने पर भोगते हैं, तो भी हमें उसके प्रति अपनापन नहीं है। अपनापन इंद्रिय गोचर मूर्त काया में ही करते हैं, जबकि वह मूर्त काया 100% परद्रव्य है, भोगने योग्य नहीं है। प्राप्त मूर्त काया को भी विषय नहीं करना है, क्योंकि वास्तव में वह हमारी नहीं। इससे परत्व ही करना है। और विशेष यह कि इसको किसी प्रकार से भी उपयोग में नहीं लेना है। इससे न इंद्रिय ज्ञान करना है, न कुछ विचार करना है, न कुछ बुद्धि विलास करना है, न कुछ पर को याद करना है। अपने सन्मुख होते हैं तो ये सब विरुद्ध कार्य स्वतः समाप्त हो जाते हैं, उनको फिर वास्तव में समाप्त नहीं करना पड़ता। जीव और अजीव की संधि में ही अपने ध्यान को बारंबार लाई। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होते हैं तो हम अपने शरीर में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करते हैं। वह हमारी वर्तमान दशा है, वही एकमात्र भोगने योग्य है। वह जैसी भी है उसी को स्वीकार करना है, अन्य कुछ भी जानना देखना नहीं है, अन्य कुछ विचार करना भी नहीं है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, बाल गोपाल सबको ये मूर्त काया अनुभव में आती है, क्योंकि यहाँ आराम वेदना का अनुभव सबको होता है। इस वेदना या आराम को हम शारीरिक सुख दुख के रूप में ही पहचानते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों भुजाओं पर लाइए।
मुक्ति का पुरुषार्थ अत्यंत सुगम है, तथापि बहिर्मुखता का जो संस्कार है वही हमको इस मोक्ष पथ में आने से रोकता है। इस संस्कार को मिटने का संकल्प कीजिए तो फिर मोक्ष दूर नहीं है। बाहर में घुलना मिलना राचना नहीं है। बाहर का जो भी राग है भले ही वह अच्छा लगता है पर वह अच्छा वास्तव में भ्रम रूप है, वह वास्तविक सुख नहीं है। तो बाहर के सन्मुख होने से जो सुख सा हमको लगता है उससे ही हमें विरक्त होना है, और वही वास्तव में कठिन होता है। और उससे विरक्त होना तभी संभव है जब हम पुनः पुनः अपने सन्मुख हों। तभी हमें इस बात का श्रद्धान होता है कि सुख हमारा स्वरूप है। सुख अपने में से आता है, बाहर से नहीं आता है। बाहर में किसी पदार्थ में सुख का लेश भी नहीं है, केवल सुख का भ्रम होता है। दर्पण में हमारा प्रतिबिंब आता है तो हमको ऐसा भ्रम होता है कि वह हमारा बिंब है, पर वास्तव में वह दर्पण की ही अवस्था है। उसमें वास्तव में अपना कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जड़ पदार्थों से सुख होने का भ्रम होता है, जबकि जड़ पदार्थों में किंचित भी सुख नहीं होता। वह सुख हमारी अपनी अवस्था होती है। उस भ्रम का निवारण करिए और जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि को पूरी तरह छोड़िए। उनके संपर्क से हमें अपने आप को बचाना है। इंद्रिय ज्ञान से ही हमें अपने आप को बचाना है। जगत में कोई वास्तव में दुश्मन है तो वह इंद्रिय ज्ञान है। उसी इंद्रिय ज्ञान से जो विरक्त हुए हैं उन्होंने ही परमात्म पद को पाया है। वे ही अंतर्मुख होकर अपने उत्तम सुख को भोगकर परमात्म पद को पा सके। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अपने हर अंग के नाना विभाग कल्पना हम कर सकते हैं। नाना उपांग हम दृष्टि में ले सकते हैं। छोटे छोटे भाग से अपने को अनुभव में लेते रहिए। मुक्ति पाने की यही शर्त है कि हम अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर के सन्मुख ही बने रहें। इसी में जो भी सुख दुख की दशा है उसी को भोगते हुए रहें। भूत पदार्थों में सुख बुद्धि को पूरी तरह नष्ट करें। उसी सुख बुद्धि से हमने नाना दुख भोगे और कोई वास्तव में दुख का कारण नहीं है। भूत पदार्थों को न छूना है, न चखना है, न सूंघना है, न देखना है, न सुनना है, न उनको इधर उधर करना है। उनको याद नहीं करना है, उनके संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है। अपने में ही विहार करते हुए रहना है। अपने को ही भोगना है, किसी मूर्त पदार्थ को नहीं भोगना है। अंतर्दृष्टि करके अपनी अमूर्त काया जो अपनी है उसी को भोगते हुए शेष जीवन जीना है। जीना है हमें अनंत काल तक। जीव कहते उसको है जो जीता है।
और जब अपने सन्नों को कर्म परमात्म पद को पा लेते हैं तो फिर कभी मरण को प्राप्त नहीं होते। उस दशा को पाने के लिए सतत प्रयत्न करते रहिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।